हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। दोस्तों, अगर आप एनआरआई हैं और सोच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो मैं आज के इस वीडियो में आपके सभी पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं रिगार्डिंग ऑफ एनआरआई डीमैट अकाउंट ओपनिंग कि कितनी तरह के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। दूसरी बात, अगर आप अब्रोड है या ओवरसीज में हैं और वहीं से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। तो उन्हीं स्टेप्स पे जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के अंत में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एनआरआई डीमैट अकाउंट के बारे में। बड़े इजी और सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रोडक्ट वाइज। मैंने इसलिए ये पहली स्लाइड में अपने शेयर किया है आपकी स्क्रीन पे। उसका रीजन ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्राउंड पे कि एनआरआईज की रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की या आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करने की, बट द पॉइंट इज वहां पे एनआरआईज को पता लगता है कि उनकी आधी अकाउंट ओपनिंग जर्नी पूरी हो चुकी है, और जबकि एक यूएस और कैनेडियन सिटीजन होने के नाते वो म्यूचुअल फंड और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया सबसे पहले कि किस सेगमेंट में आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इक्विटी, एफएनडो, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, जिसको मैंने बाइफरकेट करके दिखाया है अपनी इस वीडियो में। यूएस और कैनेडियन सिटीजन जो है म्यूचुअल फंड और आईपीओ में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एज पर आरबीआई एंड सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली। सुनने में आ रहा है कि वेरी शॉर्टली हो सकता है कि परमिशन मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड और आईपीओ में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर पाएंगे यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन। सो एज ऑफ नाउ इक्विटी, फ्यूचर एंड एफएनडो ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ईटीएफ में वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज के जितने भी सिटीजन हैं, दूसरी कंट्रीज जो भी हैं, वहां पे सभी को म्यूचुअल फंड और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अभी जो है कंसेंट है आरबीआई और हमारी रेगुलेटरी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। नाउ मैंने ये स्लाइड इसीलिए दिखाया है ताकि कई बार क्या होता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं ब्रोकर के साथ, इतनी मेहनत से 1 महीना लग जाता है, कई बार 20-25 दिन लग जाते हैं, कई बार 2-2 महीने लग जाते हैं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। उसके बाद अगर आपको ये चीज पता लगे कि आप म्यूचुअल फंड और आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। सो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इन दिस कंसर्न इन माय फर्स्ट स्लाइड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिकली सबसे पहले बताना चाहूंगा अकाउंट ओपनिंग के लिए ना आपके पास दो फेसेस हैं। पहला फेस टू फेस, जिसमें कि आप जब आप इंडिया में विजिट कर रहे हैं, आप इंडिया में आए हुए हैं, तो उस टाइम पे आप किसी भी बैंक ब्रोकर या किसी भी दूसरे ब्रोकर के पास जाके अपना एनआरआई डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास जो उसी फेस टू फेस सेशन को बोला जाता है ऑफलाइन सेशन, राइट। तो आप ऑफलाइन अपना केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा जो आपके पास विकल्प है, ऑल्टरनेट है, दैट इज नॉन फेस टू फेस। अगर आप इंडिया में नहीं हैं या अभी आपको लग रहा है कि अभी आपकी विजिट नहीं हो पाएगी, आप अब्रॉड में बैठे हैं, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके हैं। कई बार जो है ब्रोकिंग की वेबसाइट यानी ब्रोकर की वेबसाइट पे भी आपको ऑप्शन मिल जाती है एनआरआई अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करने की। वहां पे भी एक लिंक दिया होता है जहां पे जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑनलाइन प्रोसेस, नॉन फेस टू फेस। तो नॉन फेस टू फेस में बहुत बार एनआरआईज को बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, बिकॉज कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है इंडिया में। सब लोग जब ड्यूटी पे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज में जो है टाइमिंग इस तरह का होता है कि वहां पे हमारे एनआरआईज जो है वो सो रहे होते हैं। पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है ये ऑनलाइन प्रोसेस। समय बहुत ज्यादा लग जाता है, जबकि ऑफलाइन में समय कुछ भी नहीं लगता है। 7-8 दिन में आपका
आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो ऑनलाइन में चैलेंजेस जो है वो इस तरह के है कि महीना भर 30-30 और 35-40 दिन भी लग जाते हैं अकाउंट ओपनिंग में, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं हो पाती। कई बार अकाउंट ओपनिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, राइट। केवाईसी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करती है, वहां पे दिक्कतें आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन ब्लर हो जाती है। सो बड़े सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग ग्राउंड पे डे टू डे बेसिस एक्टिविटी में देखते हैं। सो बेटर वे कि जब आप इंडिया में विजिट कर रहे हैं तो ऑप्शनली आप चाहे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के रख लीजिए। जब आपको लगे कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आपको इन सब चीजों की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑनलाइन प्रोसेस सुनने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन कई बार ये टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर के जो मोड हैं बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के, वो कई बार इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है ना, कस्टमर भी कई बार अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, नहीं यार बस बहुत हो गया, बहुत बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो उस टाइम पे वो सब चीजें फिर वो साइड में रह जाती हैं आपकी इतनी मेहनत करने के बाद। सो कोशिश कीजिए जब आप इंडिया में विजिट कर रहे हैं तो ऑफलाइन केवाईसी करवाइए फेस टू फेस। दैट इज द वंडरफुल ऑप्शन आई वुड से, एंड आई वुड सजेस्ट। लेकिन इसमें एक और चीज भी कहना चाहूंगा, ऑनलाइन में अगर आप बैंक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, या अगर आप दूसरे सिक्योरिटीज बैंक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज ये केयरफुली जरूर चेक कीजिए कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग में डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3-in-1 अकाउंट का, तो वहां से भी आप अपना अकाउंट ओपनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वो आपको इस वीडियो में इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द थिंग इज कि हर बैंकिंग का, हर बैंक ब्रोकर का जो है वो अलग अलग एक मॉडल्स होता है अकाउंट ओपनिंग का, अलग अलग तरीका होता है, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है उसको मैं आपको आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर पाऊँ। उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट चाहिए होंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई किया है बेसिकली कि किस तरीके से आपकी अकाउंट ओपनिंग जर्नी रहती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप इंडिया में विजिट किया है आपने, तो आप नॉन फेस टू फेस की जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज है कि पैन कार्ड मैंडेटरी। देखिए, चाहे आप फेस टू फेस करें चाहे आप नॉन फेस टू फेस करें, पैन कार्ड इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द केवाईसी फॉर डीमैट अकाउंट ओपनिंग। तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग जब भी हमारे एनआरआईज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप अपने पास चेक कीजिए कि आपके पास पैन कार्ड है। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया में विजिट करके जब आप नॉन फेस टू फेस सेशन पे जाते हैं, ऑफलाइन केवाईसी करवाते हैं, तो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा एंड ओवरसीज का एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा ओसीआई कार्ड की आपसे तभी पूछा जाएगा, ओसीआई कार्ड या आपको तभी देना होगा अगर तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी फॉरेन कंट्री है, उसमें ये मैंडेटरी है। फिर आपको ओसीआई कार्ड की कॉपी भी जरूरी जमा करवानी पड़ती है। तो ये छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही इजी डॉक्यूमेंट्स हैं। सिर्फ पैन कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वीजा कॉपी और उसके अलावा आपको ओवरसीज का एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे हमारे कुछ एनआरआईज फ्रेंड्स का जो है बहुत बार क्वेरी रहता है कि क्या हमारे लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। कुछ एनआरआईज ऐसे हैं जो पिछले 25-30 साल से जो है ओवरसीज अब्रोड रह रहे हैं, बट पॉइंट इज उनके पास अभी अपना आधार कार्ड की कॉपी नहीं होती, या उन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी मैंडेट नहीं है कि आपको आपको अगर एनआरआई डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाना है उसके लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। आपके लिए कोई मैंडेट नहीं है आधार कार्ड का। आपके लिए मैंडेट सिर्फ एक ही कंसर्न है, दैट इज ओवरसीज एड्रेस प्रूफ। तो अगर आपके पास इंडिया के एड्रेस प्रूफ नहीं भी है, तब भी आप अपना डीमैट अकाउंट इजीली ओपन करवा सकते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जो है टेक्निकल्स कस्टमर्स को क्लियर नहीं हो पाते। तो ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया जिसमें कि आपको
मैंने ये शेयर किया कि आपके पास 2 ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेगी, फेस टू फेस एंड नॉन फेस टू फेस। नॉन फेस टू फेस आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा, जब आप इंडिया में विज़िट कर रहे हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट कहीं पे भी विज़िट करके ओपन कर सकते हैं। और नॉन फेस टू फेस में आपको बहुत बार चैलेंजेस रहते हैं और रहेंगे भी। हो सकता है कुछ जो हमारे एनआरआईज़ हैं, वो स्मार्टली इस अकाउंट को ओपन कर पाते हैं, बट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में। तो आपकी कोई भी क्वेरी जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को जो है सॉर्ट आउट कर सकूं, आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। थैंक यू सो मच।